Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are current feelings, current energies, current emotions of your partner. वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या हैं, उनके स्पेशल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, हिडन एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आया, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनली अगर के रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज आपको आपके किसी एक सवाल का जवाब मिल जाएगा और वो जवाब होगा येस में या फिर नो में। आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। और आंसर आपको येस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा। तो लाजमी एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को। और चलिए जी देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स, उनके हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या वो आपसे प्यार करते हैं तो आपसे कितना प्यार करते हैं और कितनी हद तक वो आपके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, किस हद तक वो आपके साथ क्लोज कनेक्शन में हैं। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट यू है 4 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओहो द सन, ज़बरदस्त, ऑसम। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट यू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता दूं, अगर के आपके पार्टनर के साथ अभी आप कांटेक्ट में नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते या आपके बारे में सोच नहीं रहे, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जस्ट इसीलिए थोड़ा सा दूर है, नो कांटेक्ट में है या फिर नो कम्युनिकेशन में है, या फिर अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। उसका रीज़न ये है कि वो खुद के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को जानना चाहते हैं, अपनी रियल इंटेंशंस को समझना चाहते हैं, अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई परेशानी देखी है, कुछ ऑब्स्टेकल्स देखे हैं, तो किस तरह से उन सब चीज़ों से बाहर आना है। वो एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सब्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये इंसान सब्र कर रहा है, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है और अभी इसका लक जो है वो इसका भरपूर साथ भी दे रही है। आपके पार्टनर चाहे रिलेशनशिप वाली साइड पे कोई एक्शन ले या फिर अपने करियर को लेकर के कोई भी डिसीजन ले, यहाँ पे उनको सिर्फ़ और सिर्फ सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उनकी किस्मत उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी, उसी तरह से उन्हें सिला भी मिलेगा। ये इंसान जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहता है, यानी आपको शादी का प्रपोजल देना चाहता है, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। ये अभी की एनर्जीज़ हैं, ये अभी की फीलिंग्स हैं उनकी। आपको वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपके साथ हमेशा रहने वाली ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, कभी आपसे दूर नहीं होना चाहते और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। भले आपको अभी ये लग रहा हो कि उनकी नेचर में बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ईगो है, ये इंसान किस तरह साथ चलेगा, ये किस तरह साथ देगा, ये आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। लेकिन उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक ये भी है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पहले बहुत से टफ टाइम देखे हैं और ख़ास करके ये करियर से जुड़े हुए हैं, या फिर जो उनकी सेहत डिस्टर्ब है, उन चीज़ों को की भी वजह से जो है उनकी नेचर में ये रूडनेस आ रही है, या फिर वो बातचीत अच्छे से नहीं कर रहे, हर जगह पे अपने ओपिनियन देते हैं, अपने जजमेंट पास करते हैं, हर चीज़ समझाने की कोशिश में लग जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये इनकी नेचर का हिस्सा है और ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंशंस कुछ गलत होते हैं। वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, दिल से आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, इसीलिए वो आपको छोटी छोटी बातों पे रोक टोक ज़रूर करते होंगे। और कभी कभी ये पर्सन इस चीज़ की वजह से इरिटेट हो जाता है क्योंकि इसकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज़ इसने बहुत देखे हैं और अभी भी इसकी जो फीलिंग्स है वो ये हैं कि अगर इससे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मांगेगा, फाइनेंशियली हेल्प मांगेगा, तो आपके पार्टनर
पार्टनर की यही एनर्जीज़ हैं कि साफ मुंह पे ना बोल दिया जाए, कोई हेल्प नहीं करनी, कोई सपोर्ट नहीं करना, कि अपने लिए जो है कल को परेशानी ना देखनी पड़े। बाकी वो अपने काम को लेकर के अब ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। उन्हें पता है अगर कि वो न्यू लाइफ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आपके साथ, जिस तरह वो आपको शादी का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए भी बता दूँ जो मैरिड हैं, जो मैरिड कपल्स हैं, आपके पार्टनर की तरफ से अब आपको एक खुशखबरी जो है वो देखने को मिलेगी, और वो होगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। इतना क्लोज़ कनेक्शन आपका बनेगा कुछ डेज़ में, जो कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे अभी कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये कंफर्म है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, यहाँ पे द सन भी है, दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हैं। तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिए कि सामने वाला शायद आपके साथ सही नहीं चल रहा, दिल से मुखलिस नहीं है, या फिर उसकी इंटेंशंस हमेशा साथ चलने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है, कोई ऐसा छोटा सा स्टेप आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जो कि आपके साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकता है। तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझिए। जिस तरह से करियर को लेकर के चल रहे हैं आप दोनों, उसी तरह से अपने रिलेशनशिप को भी टाइम दीजिए, क्योंकि जहाँ पे एक दूसरे को टाइम नहीं दिया जाता वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। ये बात आपको समझनी होगी। आपके पार्टनर अभी के टाइम में अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं, और यहाँ पे अगर किसी को हेल्प करने की बात करी जाए तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। और आपके साथ सेलिब्रेशंस करना चाहते हैं, इंजॉयमेंट करना चाहते हैं, ट्रिप पे जाना चाहते हैं, हॉलीडेज़ इंजॉय करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लाइफ का एक एक मोमेंट आपके साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए वो थोड़ा सा सब्र इसलिए भी करें कि वो सही टाइम का इंतज़ार करें, और उन्हें ये भी पता है कि सब कुछ बहुत जल्दी जो है वो सही हो जाएगा। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, और आप दोनों में प्यार पहले से ज़्यादा होगा, और कनेक्शन आप दोनों का पहले से ज़्यादा मजबूत बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो एक इंसान जो आपके साथ इतना दिल से चल रहा है, उसकी फीलिंग्स इतनी प्योर हैं, उसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो दिल से आपको पसंद करता है, चाहता है आपके लिए, जो है उसने काफ़ी ज़्यादा सोच करके रखा है कि किस तरह से आने वाली लाइफ में हमने जो है कदम रखना है, आगे किस तरह से चेंजेस लेकर के आने हैं। तो आपको भी समझना होगा, आपको भी सपोर्ट करना होगा, आपको इस इंसान की केयर करनी होगी, इसके साथ चलने के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि शायद ये किसी और के बारे में सोचता है, किसी और को पसंद करता है और किसी और के लिए इसकी फीलिंग्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, ये बात आपको समझनी होगी। तो चलें जी, अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आपने जो सोच करके रखा है, जो आप जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, जो आपका सवाल है, उसका जवाब आपको येस या नो में मिलेगा। तो चलें जी, देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। येस में होने वाला है या फिर नो में होने वाला है। लेट्स सी। ओके, तो इसका आंसर है येस में। आपने जो भी सोच करके रखा है, जो भी आप पूछना चाह रहे थे, इसका जवाब हाँ में है, और काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, ये पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आप चेंजिंग्स लेकर के आना चाहते हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो स्टेप लेना चाह रहे हैं, या जो भी जानना चाह रहे थे, उसका जो आंसर है वो येस में है। और अगर कि आप डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।